आध्यात्म में आध्यात्मिक साधकों के लिए कर्म का सिद्धांत समझना ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पे जो समझा जाता है जैसे एक्शन रिएक्शन के रूप में कि एक हमने कोई कर्म किया और उसका फल मिलेगा, वैसा नहीं है। आध्यात्म में थोड़ा अलग तरीके से ये समझना होता है, तब आध्यात्म में साधना के द्वारा प्रगति हो सकती है। तो इसमें एक तरह से ऐसे समझना ज़रूरी है कि अलग अलग वर्ल्ड हैं, दुनिया हैं, लोग हैं कह सकते हैं, और ये लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, या अलग अलग इनकी वाइब्रेशंस हैं, या अलग इनकी जो सूक्ष्मता है, उच्चतम कह सकते हैं, अलग है। तो होता क्या है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म किस वाइब्रेशन का है, किस मेटेरियलिटी का है, या किस लेवल के, किस वर्ल्ड का, लोक का है, उस पर डिपेंड करता है कि जिस वाइब्रेशन का, जिस लोक का कर्म करते हैं, हम एक तरीके से उस लोक में हो जाते हैं उस समय। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जिस वर्ल्ड के कर्म करते चले आते हैं, उस वर्ल्ड में, उस वाइब्रेशन में हम होते चले जाते हैं, और फिर उस वर्ल्ड के, उस लोक के, उन वाइब्रेशंस के नियम हम पे लागू होने लगते हैं, और वो कर्म का बंधन बन जाता है एक तरह से। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ कर्म किया उसका बदला कुछ मिल रहा है, वो भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से होता यह है कि हम अगर लोअर वाइब्रेशन के कर्म कर रहे हैं तो लोअर वाइब्रेशन की दुनिया में, लोक में, वर्ल्ड में चले जाएंगे और उसके आवरण में बंध जाएंगे, और उसके तल पर हम जीते चले आते हैं, उसके तल पे। और हर लोक का एक आवरण होता है, जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसे ही हर लोक की अपनी एक चुंबकीय शक्ति हम कह सकते हैं, या एक उस लोक का, उस वर्ल्ड का में होने में, रहने की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है। तो जब हम किसी लेवल के वर्ल्ड में, वाइब्रेशनल लेवल के वर्ल्ड में होते हैं, तो वो हमें अपने में जैसा फंसाए रहती है, उसमें रखे रखती है, और उस लेवल के वाइब्रेशन से, उस तल के, उस लोक से, उस वर्ल्ड से निकलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, जिसे हम साधना कहते हैं, और एक डिफरेंट लेवल की वाइब्रेशंस को अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको अपने अंदर लाना होता है। तो जैसे अगर हम पृथ्वी से रॉकेट भेजते हैं आसमान में, आकाश में, तो एक पॉइंट पे आके बूस्टर एनर्जी बूस्टर रॉकेट चलाना पड़ता है, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण का जो थ्रेशोल्ड है उससे बाहर आ जाए, बाहर निकल जाए आकाश में। इसी तरह से जब हम एक वर्ल्ड के वाइब्रेशनल लेवल में होते हैं और उसमें बंधे होते हैं, उस लेवल के गुरुत्वाकर्षण में बंधे होते हैं, तो एक तरह से कहना चाहिए हमारा पूरा होना, मेटेरियलिटी, मन के विचार, भाव, शरीर की आसक्तियाँ, मन की आसक्तियाँ, सब उसी वर्ल्ड के, उसी लेवल के, उसी तल के हो जाते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए एक तरह से हम कोशिश करते हैं, तो एक लेवल तक पहुंचते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट तक, और कई अक्सर वापस आ जाते हैं। तो आध्यात्मिक जब हम प्रगति की तरफ जाते हैं तो हमें ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ता है। इसके लिए या तो हम अपने अंदर इतनी फाइनर वाइब्रेशंस, फाइनर ऊर्जा, और या ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाए कि हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सकें, उस दुनिया के और एक दूसरे तल के वाइब्रेशन में रह पाए, हो पाए। और या फिर हम ये होता है जैसे कोई गुरु के साथ, संत के साथ, या किसी अक्सर जैसे आजकल कैंप होते हैं, मेडिटेशन कैंप, सत्संग कैंप, और आयोजन होते हैं, शिविर होते हैं, उनमें जाके, तो उनका फ़ायदा यही है कि हम उस समय पूरी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, कोई आगे हैं, दूसरे लेवल के, दूसरे वर्ल्ड के लोग होते हैं इन शिविरों में, कैंप्स में, संत लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, तो उनमें
उनकी वाइब्रेशंस हेल्प करती हैं हमारी वाइब्रेशन के फाइनल होने में। तो उन कैंप्स में, उन शिविर्स में या संतों के साथ, गुरुओं के साथ ये फ़ायदा होता है कि हम कोशिश कर सकते हैं 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जितने दिन कभी है, कि पूरी तरह से कोशिश करके हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके एक दूसरे तल के वाइब्रेशनल लेवल में एंटर कर सकें। तो इसलिए ये हेल्पफुल होते हैं। और अगर हम वो नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ पे एक आनंद मज़े के लिए कि चलो गए, एक अक्सर जैसे होता है कि कई बार हम जैसे आउटिंग के लिए जैसे रिसॉर्ट में जाते हैं कि छुट्टियों में चलो कहीं घूम आए, तो ऐसे ही आप कैंप्स में, शिविर में चले गए और कि चलो वहाँ आनंद आएगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा, इस तरह से जाते हैं तो हम थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाते। ऊपर उठते हैं, टच होती है बातें, लेकिन थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता। जब अगर एक साधक को ये समझ में आ जाए कि कर्मों का, हमारा जो पिछले जो कर्म है उसकी जो मेटेरियलिटी हमने इकट्ठी कर ली, उस तरह की जो वाइब्रेशंस हमारे हो गए हैं, तो वो फिर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, एक दूसरे तल के वाइब्रेशंस में जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये सिद्धांत है एक तरह से कि वो कर्म के तल पर हम होते हैं। अब जिस दुनिया में, जिस लेवल की दुनिया में हम होते हैं, उस लेवल की फोर्सेस, उस लेवल के चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। इसे ऐसे समझ लें जैसे अगर हम किसी ऐसे देश में हैं जहाँ युद्ध हो रहा है, तो अब उस देश में अगर युद्ध हो रहा है तो वो हमें अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे देश में जिसमें युद्ध नहीं चल रहा है, कोई युद्ध नहीं है और सब प्रॉस्पेरिटी है, तो वहाँ हमें प्रॉस्पेरिटी का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ शांति का सपोर्ट मिलेगा। तो क्या है कि एक तरीके से जिस तरह की हमारी वाइब्रेशंस, कर्म है, हम उस लेवल के वर्ल्ड में घुस जाते हैं, चले जाते हैं, और वो हमें अफेक्ट करता है। तो इसलिए समझदारी लानी पड़ती है कि ये जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, जितने भी तल के, जिस लेवल के भी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, समाज या फोर्स, संसार की फोर्सेस, अगर हमें समझ में आया तो हम उससे सटलर वाइब्रेशन, सूक्ष्म वाइब्रेशंस पैदा करने की कोशिश करके और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हम कहीं पे पैदा हो जाते हैं, किसी फॉर्म में पैदा होते हैं, किन्हीं कंडीशंस में। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हम उस दुनिया में पैदा हो गए। मतलब इसी संसार में बहुत दुनिया है, बहुत तरह की दुनिया है। तो कहीं बहुत मुश्किल से लोग जी रहे हैं, बहुत आसानी से जी रहे हैं, कहीं गरीबी है, कहीं प्रॉस्पेरिटी है, कहीं शांति है, कहीं मारकाट मची हुई है। तो जब ये समझ में आता है तो ये हमें समझना होता है कि हमें उस जगह से अपनी वाइब्रेशंस को फाइनल करके निकलना है। वरना क्योंकि हम उस दुनिया में पैदा हो गए, तो अब उस दुनिया की सारी कंडीशंस हमें अफेक्ट करेंगी। उस दुनिया, जिस दुनिया में हमें, उस दुनिया की कंडीशंस हमें अफेक्ट करेंगी। ये समझना ज़रूरी है थोड़ा सा। और ऐसा नहीं कि हमने कोई कर्म किया उसका फल हमें मिल रहा है। अब हम जिस दुनिया में हैं, वहाँ जो कुछ घट रहा है वो हमें अफेक्ट करेगा। अब सपोज कहीं पे वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो अब वो अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि मेरा कोई कर्म, मैंने कुछ किया है उस वजह से ही मेरे को वो मिल रहा है, कि डायरेक्टली मैंने युद्ध में किसी को मारा है तो अब मुझे युद्ध में लोग परेशान कर रहे हैं। हो भी सकता है, लेकिन समझने वाली बात है कि मैं उस लेवल की दुनिया में रहा हूँगा पहले कभी, उस वाइब्रेशनल लेवल की दुनिया में, उस मेटेरियलिटी वाली, उस तत्व वाली दुनिया में, और उसी तत्व वाली दुनिया में, इसी वाइब्रेशनल वाली दुनिया में, तरंग वाली दुनिया में मैं हूँ अब, और वो मुझे अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए अलग अलग तरह की कंडीशंस, दुनियाएं होती हैं जिसमें लोग होते हैं, और फिर वहीं से साधना शुरू करके फाइनल लेवल के उसमें जाना होता है। तो ये अगर समझ में आता है तो मनुष्य थोड़ा सा, जो साधक है, जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, वो ट्राई कर सकता है। वरना क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि हम जिस लेवल की दुनिया में उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। वो भी एक तरीका है, वो भी है, लेकिन बड़ा लंबा तरीका हो जाता है कई बार। और हम उसी दुनिया को सुधार रहे हैं और उसकी फोर्सेस हमें अफेक्ट कर रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि आप सुधार सटलर वाइब्रेशन से ही कर सकते हो। जब आपके अंदर सूक्ष्म तरंगे बह रही हों, हायर लेवल की वाइब्रेशंस हो, तभी आप गहरे में किसी भी कंडीशंस में सुधार ला सकते हो।
या फिर ये तब होता है जब कोई और हायर वाइब्रेशंस की दुनिया से कोई व्यक्ति आकर वहाँ पर हायर वाइब्रेशंस के द्वारा सुधार लेने की कोशिश करता है, तब ये संभव हो पाता है। तो जब ये समझ में आता है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम थोड़ा सा सटलर वाइब्रेशंस को पकड़ने की कोशिश करें, और अगर हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा वहीं पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वाइब्रेशनल लेवल, वहाँ की वाइब्रेशनल लेवल को इम्प्रूव हो जाए, किसी तरह से शांति आ जाए, थोड़ा सा सब प्रॉस्पेरिटी होने लगे, मार्केट ज़्यादा ना हो, और मतलब सबको सौहार्दपूर्वक, बहुत डिस्टर्बेंसेस ना हो। तो उस तरह की कंडीशंस जितना हो सके पैदा करने की कोशिश करें, उसमें फिर अपनी वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और या फिर संभव हो तो ऐसे लोगों को बुलाएं जहाँ पे जिनकी वाइब्रेशंस हायर हैं आपके पास आए, या फिर खुद कोशिश करें कि वहाँ से निकलकर ऐसी जगह पे जाएं, ऐसे संतों के, गुरुओं के पास, या ऐसी उनसे जुड़ें जिनकी वाइब्रेशंस लगता है कि थोड़े हायर लेवल की है, सटलर, सूक्ष्म तल की है। जो मारकाट, हिंसा और इसमें लिप्त है, वो उसी तरह की दुनिया में फंसता चलेगा, चाहे कितना ही कहने को नोबल कॉज हो, लेकिन वो उसी तरह की मेटेरियलिटी और वाइब्रेशंस को अडॉप्ट कर रहा है, तो आगे जाके उसी तरह की दुनिया में जाएगा। क्योंकि वो अंदर, जिसे कर्म, वो कर्म अंदर, उनके बीज, उनका मेटेरियलिटी अंदर बैठती चली जाती है, उन्हीं से मैं निर्मित होता चले जाता हूँ। तो इससे निकलने के लिए फिर हमें, इसलिए कहते हैं कर्म सुधारने चाहिए, कि हायर वाइब्रेशंस के कर्म होंगे, सत्संग होगा, शास्त्रों का अध्ययन होगा, कुछ साधना करेंगे तो कर्म इम्प्रूव होते चले जाएंगे। या सब जगह हम शांति लाने की कोशिश करेंगे तो हायर वाइब्रेशंस के कर्म करेंगे, तो वो वाइब्रेशंस अपने अंदर आएंगे और फिर सटलर हायर वाइब्रेशंस को, फाइनल वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तरीका है बेसिकली। तो अगर ये समझ में आता है तो साधना ये बनती है फिर कि हम सटलर लेवल की हायर वाइब्रेशंस की चीज़ों के प्रति बार बार उस तरफ जाएं, और जो हमारा बंधन है, आवरण है, जिस लोक में, दुनिया में हम है, और हर लोक का, हर दुनिया का एक आवरण है, जिसमें का थ्रेशोल्ड लिमिट है, उससे निकलना आसान नहीं होता। तो ऐसे समय, तरीके पकड़ें, अगर मौका मिलता है तो उससे निकलने का, तो चूके ना कि उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने का, किसी संत की संगति में, किसी संघा की संगति में, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जा सकते हैं। इसमें एक आखिरी बात जो कहने की है कि ये भी चीज़ ध्यान रखने की है कि हर व्यक्ति 3 लेवल के वर्ल्ड में जीता है, इसलिए कहा जाता है एस अबव एस बिलो, कि जिस तल पे हम जीते हैं, एक तल ऊपर होता है जो हमें पता होता है, एक तल नीचे होता है। तो सामान्यतः इन 3 तलों पर हम जीते हैं, कि एक, जैसे हमने कह दिया, पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक, या ऊंचा लोक कह लो। तो क्या है, ये तो शब्द है सिर्फ, लेकिन अगर हम अपने तल पे समझे तो अगर हर किसी को अनुभव होता है हायर वाइब्रेशंस का, हायर कॉन्शियसनेस का, या चेतना का, या हायर सेंसिटिविटी का वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समय, या ऐसी अपने अंदर स्थिति जिसमें कि मैं बिल्कुल ही पागल हो गया हूँ, या बिल्कुल क्रोध में आ गया हूँ, या बहुत होश खो गया है, चेतना खो गई और मैं बिल्कुल कामुक हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ किसी तरह से, तो वो लोअर लेवल का वर्ल्ड हो गया। और नहीं तो सामान्य तरीके से हम जिंदगी जीते रहते हैं, जिसमें ना हायर है ना लोअर है, तो वो एक बीच का वर्ल्ड हो गया। तो हम सामान्यतः एक वर्ल्ड में जीते हैं, और कभी कभी हायर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है, एक ऊपर के तल का और एक नीचे के तल का। कभी कभी जब मैं बिल्कुल अंधा हो जाता हूँ, एक तरह से कहना चाहिए, अपने इमोशंस में, अपने कर्मों में, या अपनी वासनाओं में। कभी कभी फ्रीडम मिलती है, चेतना जागृत होती है, लगता है कुछ रिलैक्सेशन होता है, तो सेक्रेटनेस की फीलिंग आती है, तो वो एक ऊपर का तल है। जो हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशंस को बढ़ाने की, तो हम ये कह रहे हैं कि अब मैं जो हूँ एक लेवल ऊपर में जीने लगा नॉर्मल तरीके से, और जिसमें अभी नॉर्मल तरीके से जीता हूँ, सामान्य तरीके से जीता हूँ, वो मेरा लोअर लेवल हो जाए। तो सामान्यतः मैं एक लेवल ऊपर में जीने लगा, और जो अभी मेरे लिए सामान्य है वो मेरे लिए लोअर लेवल हो जाए, तो फिर मेरे को एक लेवल ऊपर जो है उससे भी ऊपर का समझ में आने लगता है, दिखने लगता है। क्योंकि हमेशा 3 वर्ल्ड दिखेंगे जिस भी तल पर हम होते हैं, लोअर
ऊपर और एक जिसमें मैं जी रहा होता हूँ। इसलिए हर तल पे संभावना होती है कि नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो कोशिश इसलिए ये रहती है कि हम बार बार ऊपर की तरफ, ऊपर के तल पे, तो अगर हम एक ऊपर का तल दिखता है, समझ में आता है, वाइब्रेशन समझ में आती है, तो उसमें रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, जब उसमें रहने लगे तो फिर उससे ऊपर का लेवल दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए साधना करनी होती है, उसके लिए अपना नीचे का तल छोड़ना होता है, जो सबसे नीचे का तल है उसे छोड़ना होता है। तो वो वासनाओं वाला तल है, जितनी स्थूल वासनाएं हैं उतना नीचे का तल है। तो उस स्थूल वासनाओं की अगर आसक्ति है तो उससे मुक्त होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसकी भी एक आसक्ति होती है। तो लेकिन जब ये समझ में आता है कि यार ये तो फंसाने वाली चीज़ है, तो हम उसे छोड़ सकते हैं। एक साधक, उसे मुमुक्षा है तो वो छोड़ सकता है नीचे का तल और धीरे धीरे गति कर सकता है ऊपर के तलों पर। तो जैसे जैसे ऊपर के तल आएंगे, एक तल ऊपर का दिखेगा, एक उससे नीचे का तल दिखेगा। तो ये अगर समझ में आता है तो आध्यात्मिक साधना में हेल्प मिल सकती है। धन्यवाद।